नमस्कार, मेरा नाम है पुष्कर कुमार सिंह और आप अभी देखना शुरू कर चुके हैं डीडी न्यूज। अभी हम रोहतास जिला के बिक्रमगंज अनुमंडल के इंदु तपेश्वर सिंह महिला कॉलेज में उपस्थित है कि सबसे विकट समस्या से आपको रूबरू करा रहे हैं। इन स्टाफ की एक बार कहानी सुन लीजिए और इनकी समस्याओं को आज हम दिखाने के लिए और सरकार की सोई हुई नींद से जगाने के लिए इन सभी का बयान ही काफी होगा। जो सरकार अगर नहीं जागती है वो निकम्मी की सरकार कहलाएगी। के पाठक जी जितना चाहे उतना घूम ले, उनकी चलने वाली नहीं है। इन सबों का यह कहना है। क्या कुछ बयान है, इनसे बात करने के बाद हम जानते हैं और सरकार के सामने और समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। सरकार से भी हम बोलेंगे कि सर इनका भी परिवार है, ये भी प्राइवेट संस्था के एक टीचर है, कर्मचारी है, इनकी भी बीवी बच्चे हैं, इनकी भी बच्चियां और बच्चे पढ़ने को उतारू रहते हैं, लेकिन पैसे की कमी की वजह से ये लोग अपने शिक्षा नहीं दे पाते। सर समस्या क्या है आपकी? समस्या यह है, देखिए हम लोग तो पहली बात के पाठक से ये समस्या नहीं है, हमारा बिहार सरकार से है। बिहार सरकार को वो एक अंग है। तो हमारी बात ये है कि हमारे सरकार व्यवस्था की है 2008 से कि जो अनुदान पर जो उत्तीर्ण होगा स्टूडेंट, उसके आधार पर अनुदान दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अभी हम लोग ये 2023 है, लेकिन हम लोग का अनुदान जो है मिला है 17 ही तक, अनुदान 16-17 तक मिला है। तो अभी तक 7 साल हो गया वो अनुदान हम लोग का बाकी है। बताइए, सरकार साल में एक बार अनुदान देती है, वो भी इतने साल बकाया रखी, 2008 से घोषणा की है, अभी हम लोग का 7 साल से बकाया है। कैसे हम लोग का परिवार चले? अनुदान नहीं मिला, अनुदान पिछले 7 सालों का अनुदान नहीं मिला है। 2008 से शुरू हुआ है और अभी बाकी और में अनुदान 8 से मिला है, लेकिन अब जो अभी जो 23 चल रहा है, 23 से पहले 7 साल का उतना नहीं अनुदान मिला है। इससे क्या समस्या होती है, हम लोग पर गुजरते हैं। हम लोग क्लास, हम ही लोग के बल पर पूरे बिहार में जो महिला स्टूडेंट जो है जो या जो और हमारे तरह के कॉलेज जो है जो को एजुकेशन है, वो छात्राओं और छात्रों दोनों को छात्र का नामांकन लेते हैं, पढ़ाते हैं और पास कराते हैं। हमारा जो हम लोग का अफिलिएटेड कॉलेज है, संबद्ध, हिंदी में संबद्ध कहा जाता है इस कॉलेज को। तो इसका ही बिहार में शिक्षा का स्तर का बहुत सुधार हुआ है, क्योंकि हम लोग का संबद्ध कॉलेज है 70% और अंगीभूत कॉलेज है 30%, उतना ही है। अंगीभूत से हम लोग परिणाम अच्छा देते हैं और उसके मुताबिक 2.5 लाख अभी वेतन हो गया है प्रोफेसर का, लेकिन हम भी प्रोफेसर है। हम इतिहास विभाग के, मेरा नाम है डॉक्टर रविंद्र कुमार, इतिहास विभाग से है, लेकिन 7 सालों से अनुदान जो नहीं मिला है, हम लोग व्यथित है। सरकार से हम लोग अपील करते हैं आपके माध्यम से कि आप इसको दिखाएं और दिलवाने में मदद करें, ताकि हम लोग शिक्षा का जो निरंतर व्यवस्था चला रहे हैं, छात्राओं का एक महिलाओं के विकास में हम लोग भागीदारी दे रहे हैं, वो चलता रहे, बनता रहे। पूरे भारतवर्ष में जिस गुरु की पूजा की जाती है, उस गुरु की हालत अगर हम आपको दिखाएं तो आप भी चौंक जाइएगा। इस गुरु के पैरों में ये चप्पल टूटी पड़ी है और यही कहानी और भी यहाँ की गुरुओं की है, जिनके पास पढ़ाने के लिए तो शिक्षा आता है, लेकिन जीने के लिए, जीविकोपार्जन करने के लिए पैसे की कमी होती है, वो इनके पास विकट समस्या लेकर खड़ी है। यहाँ पे कुछ महिला कर्मचारी टीचर भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। पहले ये 2 शिक्षक है हमारे साथ, इनसे हम बात कर लेते हैं कि क्या इनकी समस्या है और कितने वर्षों से इनका भुगतान नहीं किया गया है। क्या नाम है सर आपका? उमेश कुमार सिंह। क्या कितने सालों से भुगतान नहीं हुआ आप लोगों का? 7 साल से। कैसे परिवार चलता है आप लोगों का? अब अपना जो भी है किसी तरह से चलता है, ले दे के इधर ले दे के, और जो मिला वो खर्च हो रहा है इस 7 साल के गैप में। 7 साल के गैप में जो मिला वो भी खर्च हो गया, घर से भी चला गया। बच्चियों को कैसे पढ़ाते हैं आप लोग? अब इसी तरह से पढ़ाते हैं, किसी तरह से, देखिए इधर उधर। ये पूरे बिहार की समस्या है, खासकर प्राइवेट संस्थाओं को लेकर, कि प्राइवेट संस्थाएं के जो भी अध्यापक है, शिक्षक है, जो भी कॉलेज है, उनके टीचर को टाइम से भुगतान नहीं कर पाती है बिहार सरकार, जिसके वजह से इन सभी का घर कहीं ना कहीं डूबने और ये लोग भुखमरी के शिकार पे आ चुके हैं। टीचर, इनसे भी बात करते हैं। ये लोग तो घर की गृह लक्ष्मी होती हैं, इन्हीं लोगों से संसार चला है, इनकी क्या समस्या है, इनसे बात करके जानते हैं।
मैडम आप लोग को 7 सालों से वेतन नहीं नहीं है। मिला है, तो कैसे घर चलाती हैं आप? जैसे तैसे। जैसे तैसे। जी कभी नहीं होता कि छोड़ देते हैं ये सब, घर गृहस्थी ही कर लेते हैं, क्या टीचिंग में रखा हुआ है? उब जाने को मन करता होगा आप लोगों जी का? जी। उब गई हैं आप लोग हाँ उब गए सिस्टम से। हाँ नीतीश कुमार से? हाँ नीतीश कुमार से। पैसा नहीं देते हैं टाइम से आप लोग? नहीं पैसा नहीं मिलता है तो आप टाइम लोग से। सारा दिन यहाँ कॉलेज में बिताती हैं, जी घर पे आपके बच्चे जो हो अकेले रहते हैं, तो क्या कभी नहीं लगता है कि माँ का भी फर्ज निभा लेना चाहिए इस टीचिंग को छोड़ के? नहीं तो पैसा नहीं चाहिए, इसलिए तो हम लोग आते हैं। पैसा आप लोग को नहीं मिलता नहीं है? मिल रहा है। और भी कुछ बोल सकते हैं कि माताएं हैं, ये जो हमारे साथ टीचर हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए मैडम। मेरा नाम है डॉक्टर पुष्पा राणा रसिक। जी। मैं यहाँ 88 से इस कॉलेज में कार्यरत हूँ। 88 से? जी बहुत दिन तक यहाँ का प्रभारी प्राचार्य भी हम यहाँ रहे हैं। मैनेजमेंट के द्वारा जो होता है थोड़ा बहुत हम लोग को मिलता है, लेकिन सरकार से 7 साल से भी अनुदान हमारा बाकी है, नहीं मिल रहा। घर कैसे चल रहा है? राम भरोसे हिंदू होटल चला रहे हैं किसे। अभी के पाठक जो शिक्षा में सुधार रहे हैं उससे तो हम लोग खुश हैं, लेकिन उनको एक संदेश देना है कि विधि व्यवस्था जो वो बना रहे हैं, रूल रेगुलेशन जो वो बना रहे हैं, हम पर भी वो लागू होता है। जिसको 2.5 लाख रुपया देती है सरकार, उस पर भी वही ही लागू होता है। क्या होता है कि हम सब फॉलो करते जाते हैं, तो उनको तो अभी हमारे पक्ष से भी उनको ये बात सरकार तक पहुंचानी चाहिए कि इसका सामान्य कार्य का सामान्य वेतन होना चाहिए। जी नहीं तो एक शासन होना चाहिए। जी। सम्मानजनक वेतन भी नहीं है आप लोगों को? कुछ नहीं है। क्या है जो हमारे कमाई होता है, थोड़ा बहुत लड़कियों से कहा जाता है कि पैसा मत लीजिए, वो भी थोड़ा बहुत लेते हैं। कभी लेते हैं तो वही लड़कियां कुछ बोलती हैं तो आप लोग उसका भी आ जाते हैं इंटरव्यू लेने। बिल्कुल, वो तो आ जाते हैं, गलत है, लेकिन सरकार भी नहीं दे रही है। हम उससे भी नहीं ले तो हम लोग जाए कहाँ, खाए कहाँ? केवल लड़कियों को शिक्षित करें? हमारी लड़कियां, हम लोग भूखमरी के कगार पर है। लड़कियों को शिक्षा दीजिए, बहुत अच्छी बात है, हम लोग दे रहे हैं, निरंतर दे रहे हैं। जितना हमारे कॉलेज में क्लास चलता है उतना कहीं नहीं चलता है, और उस लड़कियों को हम लोग दे रहे हैं शिक्षा। सरकार जो जो पॉलिसी तय करी उसको हम लोग फुलफिल कर रहे हैं। उसके बाद सरकार के पास पहुंचाने के लिए के पाठक को हम लोग कहते हैं कि आप तो कम से कम कहिए कि हम लोग जो काम कर रहे हैं। के पाठक तो हर विद्यालय हर महाविद्यालय में घूम रहे हैं, घूम के ये चीज तो हम लोग तो उनका इंतजार करें, कहा है उनसे अपनी समस्याओं को रखें। वो यहाँ नहीं आएंगे क्योंकि वो जो चीज सुधारते चल रहे हैं ना, यहाँ आएंगे तो उनको बोलने के लिए जवाब नहीं है। उनके पास ही जवाब नहीं है हम लोग को दर्द को समझने के लिए। इन सभी का अगर दर्द देखा जाए तो एक ही है, जो को पार्जन करने के लिए, जिस कमाई के लिए ये सभी बैठे हुए हैं यहाँ पे इकट्ठे होकर, वही चीज इसी कॉलेज से नहीं हो पा रही है। सरकार जो है सोई हुई है, ना जाने किस निंद्रा में कि वो जग ही नहीं रही है। अगर के पाटे इस वीडियो को देख रहे हैं आप, तो आगे भी भेजिए ताकि सरकार में बैठे लोग, चुनिंदे लोग मैं बोलूंगा, कि इस चीज को देखें और उनकी आंखें खुले कि इन गुरुओं पे, इन महिलाओं पे, इन महिला शिक्षकों पे उनका निगाह आ जाए कि इनका भी घर है, इनके भी बच्चे हैं, इनके बच्चे पढ़ेंगे कि नहीं, इसकी चिंता सरकार को में बैठे लोगों को कहा है। इनकी चिंता सिर्फ राम भरोसे हिंदू होटल चलाने से थोड़ी हो जाएगा। इनकी चिंता सिर्फ ये करें, यहाँ की बेटियों का जो शिक्षा का स्तर है, अगर इस कॉलेज में आइएगा तो पर डे क्लास चलता है। पर डे जो भी बच्चियां यहाँ आती है शिक्षा ग्रहण करने के लिए, उनको शिक्षित किया जाता है, लेकिन यही लोग कहीं ना कहीं वंचित है अपने पेमेंट भुगतान से। और भी एक शिक्षक हमारे साथ जुड़ेंगे, इनसे हम बात कर लेते हैं क्या कुछ है समस्या इनके साथ। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद सिंह। कितने सालों से है इस कॉलेज में? 90 से हैं। 90 से। अभी जैसे यहाँ पे और भी टीचर बताया कि आप लोगों को 7 सालों से वेतन नहीं मिला है सरकार की तरफ से। बिल्कुल सही है। सही है, सत्य है। बिल्कुल सही। सरकार को क्या निर्देश देना चाहेंगे यहाँ से? निर्देश देना चाहेंगे जी कि उस शिक्षा के क्षेत्र में जी सरकार के द्वारा अपनी तरफ से कोई प्रयास तो किया नहीं जा रहा है जी। आज जो जन समर्थन से जो विद्यालय चल रहे हैं जी, जिसे अफिलिएटेड कॉलेज हम लोग कर रहे हैं, इस अफिलिएटेड कॉलेज के माध्यम से ही उच्च स्तर की शिक्षाएं दी जा रही हैं जी। उदाहरण के तौर पर 75% कॉलेज अफिलिएटेड कॉलेज है और 25% से भी कम कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है। ऐसी स्थिति में शिक्षा देने का, छात्र हो चाहे छात्रा हो, सबको शिक्षा देने का माध्यम अफिलिएटेड कॉलेज ही है, कंस्टिट्यूएंट कॉलेज से संभव नहीं है। अफिलिएटेड कॉलेज में भी सारे सीटें भर जाती हैं,
सारी सीटें भर जाती हैं और उसके बाद भी रोड पर विद्यार्थी घूमता है एडमिशन के लिए, एडमिशन नहीं हो पाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर यह शिक्षण संस्थान न हो तो बिहार सरकार के शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति नहीं की जा सकती है। कितना भी बिहार सरकार हाथ पैर मार ले, अगर ऐसे संस्थान ना हो तो शिक्षा का उद्देश्य जो है, शिक्षा का उद्देश्य जो सरकार ने बना के रखा है उसको कतई पूरा नहीं किया जा सकता। अच्छा, नीतीश कुमार का तो फेमस डायलॉग है, अगर पटना में शिक्षक आएंगे तो लाठी बनवा दिया जाएगा। ये होता है कि नहीं होता है? आप लोग के साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा। आंदोलन करने जाते तो हुआ तो ऐसा आदेश निकल गया है, जी जी, मीटिंग नहीं कीजिए, अच्छा, कोई अपनी मांग मत रख, कोई आंदोलन मत कीजिए। ये किस तरह का यहाँ सरकार है? इस तरह की सरकार जो है इसको बदलने की आवश्यकता है, या सरकार हम लोग को निर्णय ले, अगर आपके माध्यम से सुनवाई हो जाए कि हम लोग का जो है एक शिक्षक अपनी मांग को नहीं रख सकता है, धरना नहीं कर सकता, प्रदर्शन नहीं कर सकता है। जब हम सभी शिक्षण काम कार्य पूरा कर रहे हैं तो हम लोग मौलिक अधिकार भी छीन लिया गया है, मांग न कर। बताइए ये कहाँ उचित है? आप पत्रकार है, आप ही बताइए, क्या मानवता या कहीं भी विश्व में ऐसी व्यवस्था है? इस तरह की व्यवस्था कहीं भी है कि मांग को न माने जाए? मांग यहाँ से नीतीश सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम जो है नीतीश कुमार हम लोग के लिए पहले की थी 2008 में घोषणा की, यही वो सरकार है जो हम लोग को सरकारी सहायता देने लगी, लेकिन अब सरकार लापरवाह हो गई है। सरकार के अपाहिज हो चुकी है। अब अपाहिज को ही ये बने अपाहिज ही कहा जा सकता है, अपाहिज कहना उचित है। जी 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 बिल्कुल। दुख दर्द को सरकार तक ले जाना, उनकी योजनाओं को हमारे तक पहुंचाना आपका कर्तव्य है, बिल्कुल आपकी ड्यूटी है। जी बिल्कुल। तो हम लोग आपसे गुहार लगाते हैं कि हम लोग के दर्द को जो इतना देर से आप इस कैमरे में गुजार रहे हैं उसको पहुंचाइए और इस पर कुछ करवाइए। जहां तक मैं चाहूंगा वहां तक इस वीडियो को मैं पहुंचाने का कष्ट करूंगा, और आप सभी को भी बोलूंगा कि एक बार हमारा साथ दीजिएगा सोई हुई सरकार को जगाने में, क्योंकि ये सरकार है जब जनता आक्रोशित होती है। इस सरकार से दुख की बात है, 2008 में बीत रही शिक्षा नीति समाप्त कर सरकार ने वित्त सहित शिक्षा नीति लागू किया, लेकिन जो उसका देने का अनुदान है वो तौर तरीका बहुत ही गलत है। और लगभग 2008 में सरकार ने घोषणा की 1 अप्रैल 2008 से हम विद्यार्थियों के उत्कृष्टता पर पास पर पैसा देंगे, लेकिन 2008 से लेकर आज 2023 हो गया, मोटा मोटी कितना दिन हो गया, 12 और 3 15 साल में वही है। उस समय भी दिया जाता था 8,300 रुपया और आज भी 8,000 उतना ही दिया जाता है एक विद्यार्थी पर जोड़कर। दुख की बात है कि जिस विद्यार्थी को हम पढ़ाते हैं उसको गांव देहात से खोज खोज के सरकार 50,000 रुपया दे रही है, और उसको पढ़ाने वाले हम शिक्षक हमको 26,100 रुपया दे रही है। आप सही प्रकाशन देते हैं, आप ही को 2600 रुपया दिया जाए। अब वो कोई पता ही आता नहीं है। किसी किसी कॉलेज में 15-16 साल से पैसा नहीं मिला है, और किसी किसी कॉलेज में मतलब इधर 7 बरस का बकाया है। किसी कॉलेज में 2008 से आज तक 1 रुपया नहीं मिला है। आप लोग का घर कैसे चलता है सर? हम लोग घर एक टाइम खाए एक टाइम बिना खाए सो गए, किसी तरह से चलता है। यही जीविकोपार्जन का तरीका। यही सरकार को सबसे ये मानसा देखिए कि 8,700 रुपया देती है तो 8 के 24 26,100 हमको देती है जोड़ के, उसके फार्मूला के हिसाब से जब देती है तब। अभी तो बकाया है मेरा 7-8 साल से। और जिस विद्यार्थी को हम पढ़ा रहे हैं उसको 50,000 रुपया देती है। ये तो सरासर वोट खरीदना है, बेईमानी है, कहीं ना कहीं बरगलाया जा रहा है। माने ये कौन सा पॉलिसी है? यही हम लोगों को सरकार से शिकायत है कि कम से कम टेक ओवर न करे, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपने तरफ से भी कुछ मदद करके हर कॉलेजों को 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया देकर एक साल में 50 कॉलेजों को सरकार वित्तीय सपोर्ट करती तो उस कॉलेज को भी बढ़िया से इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में खड़ा किया जा सकता था। जब हमको पैसा देना होता है सरकार तो कहती है कि किताब है, लाइब्रेरी है, लेबोरेटरी है, शिक्षक है, 55% नंबर है, डेली आते हैं, फलना की कागज है, ये है। जब नहीं तमाम तरह के उसकी क्राइटेरिया खोजने लगती है। पैसा नहीं देना है तो कोई बात नहीं है, देना है तो इतनी तरह की क्राइटेरिया। जब भी आप लोग मांग करते हैं तो क्राइटेरिया खोजने जाए है आपके पास, पढ़ा के भेज देते हैं। हमारा पढ़ाया हुआ विद्यार्थी सरकार में दरोगा है, सभी तरह के सभी पदों पर गया है, और पुलिस में है, क्लर्क में है, पदाधिकारी में भी है। इसी कॉलेज के हर साल लड़की 2-3 दरोगा बनती है।
तो उसके लिए कोई नहीं है। वो नहीं पूछता है कि तुम इंदु तपेश्वर सिंह महिला कॉलेज से आई हो, वहां लाइब्रेरी था, लेबोरेटरी था। हम एक कॉलेज के नाम नहीं कर रहे हैं, किसी कॉलेज को। जब सरकार को अनुदान छोड़ना होता है तो 100 क्राइटेरिया लगा देती है, पीछे पेपर में आउट करती है कि ये चीज हमको चाहिए। और जब हमारा विद्यार्थी पास करके चला जाता है तो उसको नौकरी दे देती है। कोई पूछने वाला नहीं है कि अरे तुम पास करके आई हो उन कॉलेजों से, तुम्हारे पास वहां तो लाइब्रेरी नहीं था, लेबोरेटरी नहीं था, कैसे पास करके? नहीं। जब पैसा हमको देना होता है तो सभी तरह के क्राइटेरिया गवर्नमेंट को होती है। नीतीश कुमार से हम लोग यही चाहेंगे कि सबसे पहले जो गवर्नमेंट ने अनुदान देने का फॉर्मूला और जो राशि तय की है, उस महंगाई को देखते हुए वह 3 गुना उसको बढ़ावे, समय पर अनुदान साल के अंदर में दे दे। पहल का हो गया। यही सब हम लोगों का मांग है गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट को वैसी पॉलिसी नहीं अपनाना चाहिए कि नीतीश कुमार जी, अगर आप नींद से जाग नहीं रहे हैं तो ये शिक्षक जो समाज की रचना करते हैं, इस बार आपको सीट से जगा देंगे। एक गुरु है हमारे, हमें भी पढ़ाया है इन्होंने, इनसे भी हम बात कर लेते हैं कि क्या समस्या इनकी है और कितनी विकट समस्याओं से ये लोग जूझ रहे हैं। सबसे पहले तो भाई मीडिया कर्मी, आपको इस संवेदनशील मुद्दा पर आपने पहली बार बात किया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि इस उम्र के पड़ाव में हम लोग 90 से इस कॉलेज में हैं और 33 साल हो गया। विगत 7 सालों, जैसा कि हमारे सभी साथियों ने कहा कि 7 साल से वेतन नहीं मिला है, और वेतन नहीं मिलना अब तो हमारी स्थिति ये हो गई है, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, ऐसे हमारे बहुत से टीचर हैं जो साइकिल से कॉलेज पर आते हैं और 20-20 किलोमीटर चला के आते हैं, कोई साधन नहीं। लेकिन इस उम्र के पड़ाव में अब हम जाए तो कहां जाए? इस हम लोग को सरकार की नीयत और नीति दोनों पर हम लोग को गुस्सा होती है। कैसे अब हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हम सब करते हैं, और एक टीचर होने के नाते हमारी स्थिति क्या है? कभी इन्होंने झांक कर देखा? हम के पाठक के गुजार हैं, वो करें, और हम तत्पर हैं, सबको पढ़ाने के तत्पर हैं। लेकिन के पाठक की नीतियों से आप लोग खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं, एकदम चाहते, कहीं हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भी तो सरकार सोचता है, एक समान काम के लिए समान वेतन होना चाहिए ना। एक आदमी को 15,000 वेतन और एक आदमी को 2.5 लाख, और 15,000 वेतन वाला आदमी कैसे पढ़ाएगा कॉलेज में? आप हमारी बात को समझ सकते हैं। हमारे भी बच्चे हैं, हमारी बच्चियां हैं, क्या उनकी भी तो आशा विलासा है? और 33 साल पढ़ाते हो गया इस कॉलेज में, और हमारी जब दशा ये है तो बाकी हमारे साथियों की दशा आपने सुनी होगी। और सरकार से मेरी गुजारिश है कि जो उनकी गलत नीतियां हैं उन्हें सुधारें और ऐसे कॉलेज पर भी ध्यान दें, तभी बच्चों का भविष्य आगे बढ़ा सकता है, जिसपे हमारा योगदान होगा। नीतीश कुमार जी, अगर आप कहते हैं कि हमको 75% प्रेजेंटेशन चाहिए कॉलेजों में, तो इनका भी समस्या विकट है। आप भी कान खोल के सुन लीजिए। मैं यहां से बोल रहा हूं कि जब तक इन शिक्षकों का 7 सालों का बकाया राशि इनको नहीं दे देते हैं, तब तक ये शिक्षक कैसे पढ़ाएंगे? इनका भरण पोषण कैसा होगा? इनके बाल बच्चे कैसे बढ़ेंगे? नमस्कार, मैं हूं कुशल कुमार सिंह और आप अभी देख रहे हैं डीडी न्यूज। जय हिंद।